बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जितने हक़ाइक़ से अभी तक पर्दा उठा है और जो इमरान खान साहब ने जितने हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाया है उसको मैं एक शॉर्ट समरी में आपको बताऊँगा, और कुछ ऐसी बातें कि जो शायद आज से पहले डिस्कस ना हुई हों। मेरी अपने ज़राए से जिनसे बात हुई, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं, ज़राए क्या कहते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो इमरान खान साहब ने तकरीर भी की और कौम से खिताब भी किया। एक तो खिताब करना इसलिए भी ज़रूरी था कि चूँकि आवाम सारी बहुत परेशान थी कि उस हादसे के बाद इमरान खान का कोई बाज़ाब्ता ख़ुद बयान सामने नहीं आया था। असद उमर की तरफ से एक बयान दिया गया था कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सारे लोग इत्मीनान रखें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह का कोई बयान असद उमर ने दिया था ऑन द बिहाफ ऑफ इमरान खान। और फिर उसके बाद ये भी एक वफाकी हुकूमत की तरफ से ऑर्डिनेंस या एक ऑर्डर आ गया असद उमर के लिए कि वो भी कभी ऑन एयर नहीं आ सकते, यानी उनको ऑन एयर कोई टॉक शो में बुला सकता है, यानी उन पर मीडिया में आने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। आवाज़ को दबाया जा रहा है। इमरान खान ने जो हक़ाइक़ से पर्दा उठाया वो तो ये कहते हैं, और मेरा भी यही ख्याल था और हम लोग डिस्कस भी ये कर रहे थे कि जितनी गोलियां लगी हैं लोगों को, कहा यही जा रहा है कि जी 15 लोग ज़ख्मी हुए हैं और एक बंदा जो है वो उसने जामे शहादत नोश की है। और जामे शहादत नोश जिस बंदे ने की है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि आया कि उसने जो हमलावर था उसकी गोली से वो बंदा ज़ख्मी शहीद हुआ है, या जो इमरान खान साहब के गार्ड्स थे उन्होंने जो जवाबी फायर किया उस वजह से हुआ है। इस बारे में भी इंकशाफात अभी होना बाकी थे। और कहा जा रहा है कि जी 9 खोल मिले हैं, लेकिन वहाँ पे 10 से 15 लोग थे जो ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक शहीद भी हुआ। इमरान खान साहब को बज़ाते खुद 4 गोलियां लगी हैं और लेफ़्ट जो लेग है उनकी वो बुरी तरह इंजर्ड हुई है। एक गोली उनकी पिंडली के जो आगे हड्डी होती है उसमें लगी है, एक गोली उनकी पिंडली में लगी है, 2 गोलियां उनकी रान में लगी हैं। एक ही जो है वो पाँव को टारगेट किया गया है ताकि इनकी टांग को है वो फ्रैक्चर कर दिया जाए और ये खड़ा होने के पोजीशन में ना हो। और वो जो हमलावर थे वो किसी हद तक जो उनका मिशन था वो कामयाब इसलिए भी हो गए हैं। उनका प्लान था कि इमरान खान को खड़ा ना होने दिया जाए और वो कंटेनर पर जो है वो खड़े होकर लॉन्ग मार्च को आगे प्रोसीड ना कर पाएँ, और वो इसलिए भी इम्प्लीमेंट हो गया है और उनका कामयाब वो इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि इमरान खान साहब अभी फ़िलहाल खड़ा नहीं हो पा रहे और उनकी व्हील चेयर पर जो है वो रोटेशन की जा रही है। उन्होंने जहाँ आना जाना होता है बैठे भी वो व्हील चेयर पे होते हैं और मूवमेंट भी उसी के थ्रू होती है। इमरान खान साहब डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि मुझे बताएं कि मैं जल्द से जल्द कितनी देर में सेहतयाब हो सकता हूं। उनको आवाम में आने की बहुत जल्दी है। उसमें 2-3 इश्यूज़ हैं, चूँकि इमरान खान की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया कि आप एजड आदमी हैं और फिर 4 मुख्तलिफ जगहों पर गोलियाँ लगी हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा इम्प्रूवमेंट के लिए। आपको पता है कि जो जिस तरह से उम्र बढ़ती जाती है, इम्प्रूवमेंट के लिए ज़ख्म हो या कोई हड्डी हो उसको इम्प्रूवमेंट में टाइम लगता है। इमरान खान ने ओवरऑल तो अपने आप को माशाल्लाह बड़ा फिट रखा हुआ है, लेकिन हड्डियां चूँकि गॉड गिफ्टेड होती हैं, हड्डियों को बेहतर या मजबूत बनाने में कुछ चीज़ें रोल प्ले करती हैं, लेकिन जो आम आदमी होता है उसकी हड्डियां विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एज वो कमज़ोर होती जाती हैं। इमरान खान ने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं कि जी गोलियां मुख्तलिफ एंगल से चलाई गई हैं, एक हमलावर नहीं था, और इसको हम भी ऑन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, एक से ज़्यादा हमलावर थे। वहाँ पे मौजूद ऐनी शाहिदीन ने भी देखा कि गोलियां मुख्तलिफ एंगल से बरसाई गई, और एक बंदे ने यह भी देखा कि एक तो हमलावर जो नीचे खड़ा था कंटेनर के उसने गोलियां चलाई, और कुछ हमलावर जो हैं वो एक जगह पे एक इमारत के अंदर बैठे वो इमरान खान की तरफ गन की ये गोलियां बरसा रहे थे। और यहाँ पे ये भी देखा गया, इमरान खान ने कहा कि जब उनको गोलियां लगी वो नीचे गिरे, उसके बाद भी गोलियां चलती रही हैं, यानी लोग उसके बाद भी जख्मी होते रहे हैं, उनके इर्द गिर्द गिरते रहे हैं। कंटेनर जो है वो सारा लहूलुहान था, खून से भर गया था। और अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो 9 खोल मिले हैं उसके अलावा जो गोलियाँ चली हैं, अब 9 खोल तो या तो 4 गोलियाँ तो इमरान खान को लग गई, ठीक है, 2 चट्टा साहब को लगी गोलियां, उसको लगी अपने फैसल जवेद को एक गोली लगी, तो 9 गोलियां तो तकरीबन ये बन जाती हैं, 6-7 गोलियां तो ये बनती हैं। इसके अलावा एक गोली 2 गोलियां कंटेनर पे लगी हैं, तो इसके अलावा जो बाकी गोलियां लगी हैं
जिससे शहादत भी हुई है, और इमरान इस्माइल जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, फिर 1-2 और लोग ज़ख्मी हुए हैं, वो गोलियां किधर से आई हैं। तो लोगों का भी यही कहना है और हमारा भी ये ख्याल है, इमरान खान साहब ने भी ये दावा किया है कि एक से ज़्यादा हमलावर थे और दूसरे हमलावर भी उसी तकरीबन पिस्तौल यूज़ कर रहे थे, लेकिन लाइसेंस जो है वो, जिसको आप सिलेंसर कहते हैं, वो लगा के ताकि गोली की जो आवाज़ ना आ सके और लोगों का ध्यान यही रहे कि एक ही हमलावर है जो फायरिंग कर रहा है। लेकिन हम भी ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब का भी यही कहना है, ऐन शाहिदीन का भी ये कहना है कि गोलियां ज़्यादा बरसाई गई हैं, हमलावर एक से ज़्यादा था। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे पुलिस की भी मुतलका परवेज़ लाई ने मुतलका SHO हैं जो थाने के, उनको पूरा अमला को नाअहल कर दिया है या डिसमिस कर दिया है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो होना था वो हो गया। और अब इमरान खान ने कहा है कि 3 लोगों के पर पर्चे किए जाएं। एक नाम जो है वो इमरान खान ने 3 नाम दिए थे, जिनमें से एक नाम जो है परवेज़ लाही पर्चे से निकलवाना चाहते हैं। एक नाम पे के ऊपर IG पंजाब खुद जो है वो नहीं करना चाहते पर्चा, और एक नाम बाकी रह गया। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि PTI के अंदर ही, यानी जो PTI की इत्तेहादी जमात है वो PTI के सामने खुलकर सामने आ गई है। IG पंजाब इमरान खान की बात नहीं मान रहे। इमरान खान इस पे बज़िद हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसको करें, और जो मैं आपको करने का हुक्म दे रहा हूँ या जिस चीज़ पे मैं पर्चे का कह रहा हूँ, क्योंकि मुद्दई जो है या जिस पे हमला हुआ है उसने चूँकि पर्चा देना है, उसने चूँकि FIR करवानी है, तो वो जो चाहेगा जिस चीज़ पर कहेगा उस पर पर्चा करवाना कानूनी भी ये उनकी जिम्मेदारी होगी पुलिस की। IG पंजाब चाहे जो मर्जी करते रहें, परवेज़ लाही चाहे जो मर्जी कहते रहें, आईनी हक है इमरान खान का कि वो चूँकि हमलावर उन पे अटैक किया है उसने। और इसके अलावा इसमें और बड़े जोल हैं, यानी अब फ़ौरन से पहले उनका ये वीडियो बयान हमलावर का क्यों आ गया, उसने फिर एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जी वो उसकी मुझे से हमलावर का जो 2 बयान आए, उसने कहा कि मुझे इस्लामी इख्तलाफ था उससे, इसलिए मैंने उस पर अटैक किया इमरान खान पे। और बार बार इसको चलाया जा रहा है, PTV पे बार बार चलाया जा रहा है ताकि ये बयानिया बन जाए, लोगों के जहन में आ जाए कि जी वाकई इस बंदे का इख्तलाफ था इसलिए उसने हमला किया है। लेकिन इसके पीछे कौन था? ये वही थे लोग थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ ने मुल्क को छोड़ा और अल्टीमेटली उनको जामे शहादत नोश करना पड़ा। कुछ दिन पहले हमारे 2 बड़े सरबराहान ने या 2 बड़े डिपार्टमेंट्स के DGs ने इंटरव्यू किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सारे सेफ हैं, कोई ख़तरा नहीं है। अरशद शरीफ की सिक्योरिटी तो कम थी, इमरान खान की तो सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी, इमरान खान को सिक्योरिटी देना आपकी जिम्मेदारी भी थी। फिर कैसे हो गया कि इमरान खान पे हमला हो गया? इसका मतलब यह है कि जिस बंदे के पीछे आप पड़ जाते हैं उस पर हमला शुरू हो जाता है उस पर होना, और लोग जो है वो उस पर मुख्तलिफ एंगल से आके जी मुझे इस्लामी इख्तलाफ था उस पर आके हमला करना शुरू कर देते हैं। तो इससे एक तो ये बात क्लियर होती है कि पाकिस्तान मशहूर पर्सनैलिटीज़ के लिए और इमरान खान जैसे लेजेंड लोगों के लिए कोई सेफ कंट्री नहीं है। दूसरा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि बहैसियत कौम और हमारी जो कौम है उसका एक बड़ा फ़र्ज़ बनता है। इमरान खान के बाद हर बंदा वहाँ पे हॉस्पिटल में, मुझे नहीं समझ आ रही कि PTI की क़यादत वहाँ क्या करने जा रही है। कोई बंदा भी प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम, उनको ओन करने को तैयार नहीं है, उनको लीड करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी अवाम अपनी मदद आपके तहत एहतजाज कर रही है, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। और मेरी PTI की लीडरशिप से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस एहतजाज को, आपके कायद पे गोलियां चलाई गई हैं, उस वक्त आप भी उधर लोग मौजूद थे। मुझे फवाद चौधरी से बड़े इख्तलाफ है, लेकिन उसने जो कहा मुझे उसका 100% वो उस वक्त ठीक लगा कि जब उसने कहा कि हम बदला लेंगे। बदला लेने वाली बात तो खैर नहीं बनती, लेकिन उसने ये कहा कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। मैं इस वक्त खुद यही आप लोगों को पैगाम देता हूँ कि जगह जगह आप लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, पूरा एहतजाज करें, लोगों को पता हो कि हमारे कायद पर जो है वो हमला हुआ है और हम लोग इस वजह से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। PTI की क़यादत का ये फ़र्ज़ बनता है कि इमरान खान के बाद, फॉर एग्जाम्पल आज इमरान खान ना होते, अल्लाह ना करे इमरान खान को आज कुछ हो जाए, तो उसके बाद PTI फिर ऐसी ही होगी, मतलब PTI कारकुनान को कोई भी लीड करने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि PTI के कारकुनान जो कभी गवर्नर हाउस में बढ़ते हैं, जाके घुसते हैं, जो कभी कभी किधर चले जाते हैं, उनको एक प्रॉपर लाहे अमल दें, उनको लीड करें। उनको कोई बंदा, अगर आप लोगों ने एहतजाज नहीं करवाना, आप लोग कहते हैं कि ये ठीक हो गया, तो फिर आप एक कोई बयान दे दें अपने 3-4 मेन बंदे और कह दें कि जी PTI के तमाम कारकुनान घर चले जाएं, हम लोगों ने एहतजाज नहीं करना। तो अब आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम बदला लेंगे, दूसरी तरफ ऑन करने को कोई तैयार नहीं है, तो ये दोहरा म्यार है। तो आप काइंडली
जो मेन लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर है, इनको चाहिए कि ये मेन पे आएँ और कहें कि हम आपको लीड करते हैं। अब एहतियाज वो लॉन्ग मार्च था, उसका क्या बना, फिर लोग जगह जगह एहतियाज कर रहे हैं, उसका क्या बन रहा है। तो ये PTI की क़यादत जो इमरान खान के बाद है, उसको चाहिए कि वो ऑन करे सबको। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए और इस हादसे के मुतालिक लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।